ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देन आज थोड़ा हम है ना 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में बात करेंगे, ठीक है? इंट्रो कर लेंगे, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? CDF गिवन है। टू से लेस देन, ओके? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7/3। हाँ, हाँ। Which of the following is are true, okay? F is continuous है। Increases by jump, okay? Px is equal to 2 is equal to 1/6. P is equal to 5/2 equal to 0, ठीक है? ओके सर। कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। ओके, कंटीन्यूअस नहीं है, ओके, ये गलत हो गया, ठीक है? तो ग्राफ अगर बना सकते हो, है ना? तो ग्राफ बना लो, लेकिन ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती है। 2 पे 0 है ना? 2 पे यहाँ पे पुट करो, है ना? ये 2 पे चेक करो कितना आ रहा है, 1/10। ये क्या आ जाएगा? ये राइट हैंड लिमिट है ना? ओके, RHL, ओके। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7/4, ओके, सॉरी 7/3। तो ये 0 कहाँ आ जाएगी, है ना? यस सर, वैल्यू आ रहा है। है ना? तो ये जंप है 0 पे, ठीक है? सॉरी 2 पे, ओके। तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ओके। तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ है यहाँ, है ना? तो गलत हो गया। इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन कह रहा है। तो तो जंप होगी। तो 0 से लेस देन के लिए कैसा है ये? 0 है, ओके। सॉरी 2 से लेस देन के लिए 0 है, ठीक है? ठीक है। और 2 से 3 के लिए ये कैसा है? ये है ना? तो इसके बाद 3 जंप नहीं। ट्रू है। हाँ, ट्रू ही होगा सर, क्योंकि इसका वैल्यू एफ ऑफ 2 में देखिए तो 0.55 ऐसा आ रहा है, और एफ ऑफ 1 में 1 है, तो सी जंप हो रहा ट्रू है। है। ये कह रहा है इंक्रीजिंग सी बाई और जंप डी कह रहा ट्रू है है। ना? सीडीएफ तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो जंप ही होगा सर। पहले 0 था, फिर 0.55 हुआ, फिर 1 हुआ, तो जंप हो रहा है सीडीएफ। ठीक है, चेक करो सी एंड डी। सी एंड डी ट्रू है। सी एंड डी ट्रू है। 1/6 आ रहा सर एफ ऑफ है। यस सर। सर सी में करेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस। तो ये कैसे बताया ये गलत है बेटा? तो पी ऑफ बी एक्स भी इक्वल ट्रू टू लग हमें रहा है। निकालना है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर करेंगे तो एफ ऑफ 2
माइनस एफ ऑफ 2 माइनस करेंगे क्योंकि ये राइट कंटिन्यूअस होता है। एक मिनट, ये 2 से लेस देन के लिए ये आ गया, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद 2 पे कितना, ये कितनी वैल्यू आ रही है? कुछ आ रही होगी है ना? कितनी वैल्यू आ रही, मान लो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है? 1/6 हाँ, और ये 1/6 इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना? बोलो, 3 पे ज्यादा आ रही है ना? यस सर जी तो 3 पे 1 आ रही है क्या? 1 तो आ नहीं रही होगी। 3 पे सर 2/3 आ रही है 3 पे 2/3 और 2 पे 2 पे 1/6 1/6। तो ये कह रहा है इंक्रीजेस बाई जंप, तो ये हमेशा इंक्रीज बाई जंप कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ना? कहाँ जंप कर रहा है? पहले 2 जीरो बाई था, हैं? पहले तो जीरो था, जंप हुआ है ना हाँ, 0 था। तो जंप जीरो से डायरेक्ट हर जगह जंप कहाँ है? हर जगह जंप कहाँ है? 2 से 3 के बीच तो कोई जंप ही नहीं है इसके पास। उसने तो नहीं लिखा कि हमेशा ट्रू होगा, उसने लिखा है इंक्रीजेस बाय जॉब, एक बार तो सही हो रहा है ऑप्शन। एफ इंक्रीजेस बाई जंप। ऑलवेज इंक्रीजेस बाय जंप होता तो गलत हो जाता, लेकिन इसमें लिखा है increases, एक बार तो सही हो रहा है तो फिर इसमें क्या करें? बस बाउंड्री पे जंप है हाँ, क्या कह रहे हो मेरे? बाउंड्री बाउंड्री वैल्यूज पे चेक करेंगे। 0 से 1/6 है ना? एफ इंक्रीज कर रहा है 2 से 3 के बीच विदाउट एनी जंप, ओके? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है इंक्रीजेस बाई जंप हमेशा ही, इसकी मतलब अगर नहीं कह रहा है तो इसका मतलब है ना, ये थ्रो आउट की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये भी गलत होगा, ठीक है? ओके सर क्वेश्चन नंबर 40, पी एक्स इक्वल टू 5/2 और 2 से 3 ये तो कर ही लिया होगा, है ना? लास्ट 40 नंबर पी 2 से 3 ये 5/2, ये इसका क्या है यार? 5/2 इसमें कॉमन क्या आएगा? दोनों में जो कॉमन हो, तो इसका क्या आ जाएगा? पी एक्स इक्वल टू 5/2, है ना? और 5 एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, अगर एक 0 कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है ना? बोलो, यस दैट्स वाई 0, यही किया है ना? हाँ सर ठीक है, कोई कंफ्यूजन तुमको देवांजन? एफ इंक्रीज कर रहा है, ओके? इसमें लगाया है इंक्रीज ओनली बाई जंप हाँ, x इक्वल टू 2 एंड 3 में जंप कर रहा है। हाँ, इसमें ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। n ग्रेटर देन 2, ओके? ये इंडिपेंडेंट है ना? और IID है, ओके? विद fx गिवन है 1/x², where x is greater than 1, otherwise 0, okay? Then which of the following is are true, okay? मतलब ओके सर है ना, ट्रू
विद रिस्पेक्ट टू मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट। ठीक है, ऑप्शन ए है x1, ऑप्शन बी है 1/x2, ऑप्शन सी है √x1, ऑप्शन डी है मिनिमम ऑफ x1 x2 xn। ओके, तो बता दो ये। ऑप्शन 3 एक लिख देता हूँ fx। ओके, जब x लेस देन 0 है। ओके, 1 + x² डिवाइडेड बाई 10 है जब 0 से x लेस देन 1 है। 3 + x² डिवाइडेड बाई 10 है जब 1 से x2 है। 1 है जब x ग्रेटर देन 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 से 2 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 x से 2 है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से 2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से 2 बोथ इंक्लूड कर रहे हैं तो 4/5। ठीक है, तो पहले का बताओ बेटा, इसका 2 वालेगा, किसका एक्सपेक्टेशन फाइनाइट है। ओके, x1 का। ओके, तो x1 का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालोगे, है ना। तो x1 का पीडीएफ तो यही है ना। तो x1 का e ऑफ x1 तो x fx है ना, और 1 to infinity। ओके, तो बेटा ये 1/x है ना, इनफाइनाइट। सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन लॉग। ओके, obviously 1 to infinity। तो बेटा 1 to infinity है ना, तो समझ लो, या फिर ऐसा इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, 1/x था 1/x। ओके, है ना, लॉग इन्फिनिटी कहाँ फाइनाइट है ना, बोलो। तो ये यस तो गलत ही हो गया। ठीक है, जी, लॉग इन्फिनिटी को इन्फिनिटी। तो ये तो चले गए बेटा, है ना। अब इसकी क्या बात कर लेते हैं। ठीक है, ये फाइनाइट तो है नहीं, और फिर है ना 1/x2 है ना, 1/x बेसिकली इसका निकालना है। ठीक है, यस, यहाँ पे इसका 1/2 होगा। कितना है। 1/2। ओके, अभी हम लोग एक्सपेक्टेशन अलग से और पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, वो हम लोग ने अभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, ओके,
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन है ना, मतलब कंपोजिशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो 1/x³ आ जाएगा, बोलो, है ना। यस तो ये तो फाइनाइट आ गया होगा ना, ये तो भाई आ जाएगा, है ना, -3/(² जी सर ओके, नहीं इसके है ना, बाद कितना आ जाएगा, यस सर -2x² ओके, है ना, जी 1/2 आ गया, ठीक है, जी फाइनाइट आ सर गया। तो ये बात ट्रू है। इसकी कितनी, इसकी भी x की पावर कुछ रह जाएगी, है ना, इसके भी आ जाना चाहिए, है ना। 2 आ रही है सर 2 ये आ रही 2 है आ रही है, तो ये भी बात सही है। इसका इन तीनों में मिनिमम वाला लिखा आपने डील करना बताया ना। इसका सर पहला वाला तो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, सेकंड वाला 1/2 और इसका 2 वैल्यू दे रहा है। तो इन चारों में से सबसे चौथा का कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे चौथे का? बोलो। देवांजन चौथा कैसे करोगे? थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ, है ना। दिस इज एक्चुअली में, है ना, इसको थोड़ा आइडिया मैं डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा दूंगा, फिर आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ। दिस ओके इज ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ओके। एक्चुअली में मिनिमम ऑफ x1 x2 है ना, अगर की बात हो, है ना, इसमें सबसे छोटा, ओके, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 ओके। दिस इज x, है ना, लोअर सफिक्स में 1 ओके। ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, क्लियर, यस सर जी है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मैं नोट बता देता हूँ, है ना, इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन के मतलब तो ये आगे काम आएगा, लेकिन डिटेल में आगे फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ज्यादा डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ओके। IID रैंडम वेरिएबल है, ओके, ठीक है, विद डिस्ट्रीब्यूशन fx ओके, या फिर CDF मान लेते हैं fx ओके। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, और PDF क्या है, ओके, ठीक है। जी सर क्लियर है। यस अब यहाँ रैंडम वेरिएबल, है ना, अरेंज किए जा रहे हैं, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो x1 है ना, लेस इक्वल देन x2 लेस इक्वल देन x3 लेस इक्वल देन डॉट डॉट xr xn ओके। ये इसको बोलते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्या बोलते हैं, ठीक है। यस सर तो यहाँ पर बेटा इनका मतलब क्या है ना, इनका मतलब क्या है, ठीक है, x1 का मतलब क्या है, ठीक है। ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इसका मतलब क्या है, x1 का मतलब है कि इसमें सब में स्मॉलेस्ट, इनमें सब में जी स्मॉलेस्ट, ओके। इसका मतलब क्या है, जी सर स्मॉलेस्ट ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ओके। क्लियर है ये, मतलब मिनिमम ऑफ, ओके, जो तुमने अभी लिखा हुआ है, ठीक है। जी क्लियर। यस सर x2 का क्या मतलब होगा, कोई बताएगा? सेकेंड स्मॉलेस्ट, ओके, मिनिमम ऑफ x2 सेकेंड x3 स्मॉलेस्ट, ओके। यस
सिमिलरली x3 समझ में आ गया है ना? बोलो। अब x1 नहीं आएगा ना? हाँ मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट किसमें x1 नहीं आएगा? इनमें से हमें अच्छा कुछ भी ठीक सबसे है। जो सेकंड स्मॉलेस्ट हो कोई भी हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ सर ठीक है। यस सर, आपने लिख दिया सेकंड। डॉट डॉट अगर XR की बात होगी, XR का मतलब RF स्मॉलेस्ट, है ना? आर्थ स्मॉलेस्ट। यस सर। और XN क्या आ जाएगा? XN देवांजन, लार्जेस्ट। हाँ? लास्ट लार्जेस्ट, ओके ओके, है ना? यस सर जी। और ये कैसा लिखा होगा? एक्चुअली में मैक्सिमम लिखा होगा, है ना? इस तरह लिखा होगा, ठीक है? स्टार्टिंग में हमने ये डील किया था ना, याद है किसी को? हमने इसको डील किया था, स्मॉलेस्ट वाले को, और इसको डील किया था, है ना? ये बीच वाले को डील नहीं किया था, ठीक है? बोलो, जी सर। है ना? यस सर। तो अगर मान लो CDF फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, CDF। है ना? तो CDF कैसे फाइंड करोगे? मतलब करस्पॉन्डिंग टू XN के करस्पॉन्डिंग CDF कैसे फाइंड करोगे? है ना? इसके करस्पॉन्डिंग CDF क्या आ जाएगा? मान लो F XN X, ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या फाइंड करना है? F XN स्मॉलर। दिस इज PDF, ओके, दिस इज CDF, ओके। तो हम लोग जनरल का फाइंड कर लेंगे, है ना? यस सर जी। ठीक है, तो जनरल का फाइंड करेंगे, R की वैल्यू रख देंगे, है ना? R इक्वल टू 1 2 3, है ना, 2n। तो ये वाला फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो FN पहले इसकी बात कर लेते हैं ना, क्लियर? बोलो। यस सर ठीक। तो F XN X क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ XN लेस इक्वल देन X, ओके, बोलो, जी जी सर। है ना? तो XN का मतलब Yes. क्या है? इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। XN क्या है बेटा? मैक्सिमम ऑफ x1 x2 डॉट xn। X1 X2 डॉट XN। देवांजन बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम इसमें से मैक्सिमम अगर X से लेस देन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम अगर लेस देन हो तो सभी इंडिविजुअल लेस देन होंगे, है ना? बोलो। जी सर। और अगर मिनिमम वाला होता, मिनिमम वाला केस होता बेटा, अगर ये होता X1 X2, तो यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन बनाना है ना, तो ये इंडिविजुअल सबसे लेस देन होंगे, ठीक है? मिनिमम हो तो ग्रेटर देन बनाओ साइन, ओके, 1 माइनस करके, ठीक है? अगर नहीं है मान लो, ठीक है, अगर लेस देन करके हो तो 1 माइनस बना लो, और मैक्सिमम हो तो लेस देन बना लो, ठीक है? बोलो, है ना? जी सर। अब कोई चीज Yes. मान लो बेटा, जब मैक्सिमम ही लेस देन है तो इंडिविजुअल और सारे तो लेस देन होंगे ही होंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो। यस सर आ रही। तो बेटा यहां से क्या आ गया कि x1 अब X1 इंडिपेंडेंट है ना? तो मैं सबको X1 लेस इक्वल देन X, X2 लेस इक्वल देन X, है ना? तो डॉट XN लेस इक्वल देन X, ओके। जी सर। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल सब अलग अलग मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, है ना? यस सर, PA into PB वाला। हाँ,
क्लियर? अब ये क्या है बेटा, x1 का है ना, बोलो बोलो, x1 का CDF, Yes, x2 का sir. CDF, x3 का CDF, और सब किसके प्रति जो है IID थे? क्या था ये, fx था ना, ये सब IID थे ना। अगर अलग अलग पता हो तो अलग अलग रख देना, इंडिविजुअल अगर सबका एक ही हो तो अलग रख देना, है ना। ओके, दिस इज f1x, Okay, sir. है ना, fx1x, fx2x, डॉट fxnx, लेकिन ये सभी क्या थे, fx ही थे, है ना, बोलो। Yes, sir. तो क्या आ जाएगा, fx की पावर n, ठीक है। And इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो। नहीं, sir. ओके, पीडीएफ निकाल लेते हैं, है ना। ओके देवांजन, पीडीएफ कैसे निकलेगा? देवांजन, पीडीएफ कैसे निकलेगा? करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इन्वर्स करके निकालते हैं क्या CDF, क्या करते हैं? इन्वर्स करके जो CDF निकालते हैं। ओके अभिजीत, क्या करना पड़ेगा अभिजीत, Yes, sir. क्या करना पड़ेगा? पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है बेटा, पीडीएफ को डिफरेंशिएट करते हैं ना। ओके, CDF निकालना पड़ेगा। पीडीएफ को डिफरेंशिएट कर देंगे, अपना आ जाएगा पीडीएफ, है ना। Yes, sir. अब ये भी तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या आएगा देवांजन, अच्छा बताओ क्या आएगा। n into fx n fx n पावर n-1, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, पीडीएफ है ना, x का पीडीएफ। ओके ठीक है, जी sir. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आप x1 का निकाल लेते हैं ना, हम लोग को x1 की जरूरत थी ना, x1 का निकाल लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑफ मिनिमम वाला, है ना। तो fx1 x क्या आ जाएगा, ठीक है, ये तो तरीका है, बोलो। मिनिमम ऑफ x1 x2 डॉट xn, बेटा ये याद रखना है ना, नोट लिख लो, ठीक है, 5 स्टार, ठीक है। जब भी मिनिमम आए तो क्या बनाओ, ग्रेटर देन, क्या बनाओ, है ना। Greater. अब मिनिमम है, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या करो, अगर ग्रेटर देन होता, इसका मिनिमम ग्रेटर देन होता तो क्या आ जाता, सभी ग्रेटर देन हो जाते हैं, है ना। तो 1 माइनस में कर रहा हूं जी. और मिनिमम कर रहा हूं, ये आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन, Minimum of x1. जी. ठीक है। जी sir. तो बेटा यहाँ पे आएगा 1 माइनस, ये सभी इंडिपेंडेंट है, अगर मिनिमम इसका ग्रेटर देन है तो सभी इंडिविजुअल ग्रेटर देन आ जाएंगे। That is 1 minus px1 greater than x, इंडिपेंडेंट है ना।
Yes, sir. p Identity. x2 greater than x, okay, p xn greater than x, तो 1 माइनस, है ना, दिस इज f1 x f2 सॉरी fx2, और ये सब एक ही है ना, क्लियर, बोलो। जी सर। एक मिनट, गलती हो गई, है ना, ये लेस देन होता है ना ठीक है, ये fx थोड़ी ना होता है, वन है ना, p लेस x1 लेस देन होता है ना, है ना, बोलो भाई, ये लेस देन, ये CDF की डेफिनेशन होती है ना, if f x less than equal, p of x less than equals to, तो यहाँ पे क्या आ Yes, जाएगा, sir. 1 माइनस p x1 लेस देन x, है ना, 1 माइनस p x2 लेस देन x, ओके, Yes. डॉट डॉट 1 माइनस p xn लेस देन x, तो ये आ जाएगा अपना, है ना, f1x fx1x fx2x, है ना, डॉट डॉट fxnx, और ये सभी क्या है, fx ही थे, ओके, अगर, है ना, स्टार्टिंग में हमने अज्यूम कर लिया था, ठीक है, 1 माइनस fx Minus की पावर n, ओके, x की पावर है। दैट इज f1 fx1, है ना, x, ठीक है, क्लियर है ये, बोलो, Yes, sir. तो बताओ फिर इसका पीडीएफ, integrate करना। माइनस में आ जाएगा। ये तो माइनस में आके क्या गया, ये देखो, ये तो 0 हो गया, है ना, ये पावर n आ जाएगी, ओके, 1 माइनस, ये माइनस तो था ही, है ना, और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, बोलो, जी सर। ये वाला जब फिर से इसको Yes, करेंगे ना, और तो बेटा ये माइनस आएगा, माइनस ये वाला जो माइनस था वो इसको प्लस कर दिया, और इसको करेंगे CDF आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये, जी सर। ठीक। यस सर। यही तो है, ओके, है ना, बोलो, जी। अब मेन मुद्दा ये है कि R वाला निकालना है ना, सेकेंड वाला निकाल लोगे, पहले x2 निकाल लेते हैं, है ना, ओके, सेकेंड स्मॉलेस्ट, ओके, फिर हम लोग Okay, R के लिए बात करेंगे, ओके, सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn, ओके, बोलो, देन R के लिए बात कर लेंगे, है ना, डायरेक्ट R वाला नहीं Yes, करते sir. हैं, ठीक है। ओके देवांजन, तो f x2 x क्या होगा, p x2 लेस इक्वल देन x, ओके, बोलो, Yes, sir. तो सेकेंड स्मॉलेस्ट अगर है, इसका मतलब क्या है, अब जो अभिजीत तुम कह रहे थे वो वाला आ जाएगा, है ना, जी सर।
minimum of x2 dot dot x1. तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 2 है ना, एग्जैक्टली के एटलीस्ट होगा यहाँ पे। एटलीस्ट 2 है ना, एक्स आई लेस इक्वल देन एक्स होना चाहिए ना। Yes. जी ये बात समझ आ रही है देवांजन? ये वाला समझ क्या? ये वाला पूरा समझ में नहीं आया। ओके, इसका मतलब है सेकेंड स्मॉलेस्ट। आपको अच्छा मिनिमम 2 एटलीस्ट 2 है ना, एटलीस्ट 2 ऑफ एक्स आई। ओके, हाँ, क्योंकि उसके पहले फर्स्ट स्मॉलेस्ट आएगा। ये समझ में आया है देवांजन? हाँ सर, क्या समझ में आया सेकंड बताओ? स्मॉलेस्ट के पहले, क्योंकि सेकंड स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट के पहले फर्स्ट स्मॉलेस्ट भी आएगा, इसलिए एटलीस्ट 2 छोटा होगा। एटलीस्ट 2 ऑफ एक्स आई है ना, लेस इक्वल देन, है ना। हाँ और अगर बेटा थर्ड की बात करते हैं तो एटलीस्ट 3 आ जाता है ना, जी। एटलीस्ट 3 ऑफ एक्स आई लेस इक्वल देन एक्स। ओके, अभिजीत बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही? जी सर। अभिजीत यस सर। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सेकंड स्मॉलेस्ट की बात हो रही है ना, पहला स्मॉलेस्ट हाँ सर, तो ठीक है ना, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट जी। है ना। तो x2 का मतलब क्या है? सेकंड स्मॉलेस्ट, मतलब एटलीस्ट 2 ऑफ xi है ना, इससे लेस इक्वल देन। ओके, बोलो। ओके सर। ओके, जी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमने लैंग्वेज में लिखी है, इसको हमको करना है मैथमेटिकली। बोलो। एटलीस्ट 2 एक्स आई मतलब 1 माइनस ग्रेटर देन ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, वहां पे केवल 1 से स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा। जो स्टोरी थी पूरी, वो यहाँ से 2 से स्टार्ट होगी, ये वाली जो स्टोरी थी, है ना। ओके, ये जो 1 से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। 2 से। मैं लिखता हूं, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो इसका मतलब क्या होगा? टू कोई भी हो सकते हैं, है ना, n में से। ओके, बोलो, एटलीस्ट 2 है ना। यस सर। तो चूज करना पड़ेगा ना n में से। अब हमको क्या पता कौन से हैं, है ना, एटलीस्ट 2। ओके, एटलीस्ट 2 n में से क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा, nc, है ना। एटलीस्ट लगा हुआ ना 2। ओके, nc3 nc4 nc5, ये सब मारा है। यस सर। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, यस बोलो। कम से कम तो 2, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए सर 2 हमने अगर चूज किया, उसमें से एक छोटा नहीं है, उससे तो क्या होगा? तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या होगा? जल्दी से 1 2 मिनट ले लो, ठीक है, थोड़ा सोच के बताओ क्या होगा। मान लीजिए सर 2 हमने अगर चूज किया, उसमें से एक छोटा नहीं है, उससे तो क्या होगा? तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या होगा? जल्दी से 1 2 मिनट ले लो, ठीक है, थोड़ा सोच के बताओ क्या होगा।
तो मान लीजिए हमने दो चूज किया, लेकिन उसमें से दोनों छोटा नहीं है एक से, तो क्या होगा, कैसे कंडीशन? क्या होना चाहिए, क्या आएगा? ये 2 के लिए अगर बात हम करें तो क्या आएगा 2 के लिए? 2 से स्टार्ट होगा, 3 ये सब बात सुन रही है? तो 2 से स्टार्ट होगा तो एनसी के है ना, के की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, ओके है ना? तो वो तो समझ गया, लेकिन मान लीजिए सर पूरा सैंपल में से मैं दो टेन पॉइंट्स में से मैं दो उठाया, जी सर। लेकिन वो दोनों छोटा नहीं है, तो वो कंडीशन कैसे करेंगे? क्या बता रहे, दोनों छोटा नहीं है? मतलब हम लोग टेन पॉइंट्स में से के पॉइंट्स चूज कर रहे हैं जो कि एक से छोटा होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ जो पॉइंट मैंने उठाया वो हम श्योर कैसे होंगे कि वो छोटा है एक, वो तो कंडीशन में देना पड़ेगा। तो सभी लेकर चल रहे हैं ना, ये हम लोग सभी लेकर चलना पड़ेगा ना। जैसे मान लो एनसीके की बात कर रहे हैं तो 2 के लिए भी बात करेंगे, या फिर 3 के लिए भी बात करेंगे, या फिर 4 के लिए भी बात करेंगे, या फिर 5 के लिए भी बात करेंगे। उसमें और आ रहा है ना, समेशन लगाएंगे ना हम लोग। हाँ वो तो समझ गया, हाँ हाँ वो तो समझ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सर 5 पॉइंट्स है, हाँ हाँ उसमें से दो चूज किया मैंने हाँ और बोला कि वो दोनों वो एटलीस्ट टू ऑफ एक साइड उससे छोटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए सर मैंने जो दो पॉइंट उठाया वो उस एक से छोटा नहीं है, वो मैं बोल रहा हूँ। इसको सर जैसे x1 माइनस करके एग्जैक्टली कर लीजिए, एटलीस्ट को चेंज कर ठीक है एग्जैक्टली ठीक है 2 ऑफ xi लेस देन इक्वल ठीक है, वो सही है, ये सही बता रहे हो तुम। तो ये प्रॉपर्टी क्या आ गया, यहाँ समेशन भी लगेगा ना, है ना, के इक्वल टू 2 2 है ना, n ओके एग्जैक्टली है ना, k ऑफ n है ना, एक्स आई लेस इक्वल देन एक्स, ये सही है? बोलो हाँ सर, आप सही, आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं देवांजन, एग्जैक्टली हो गया, अब क्या दिक्कत है? मैं बोल। जो बोल रहा 1 माइनस भी तो होगा सर। 1 माइनस होगा, एटलीस्ट टू बोला है। तो एटलीस्ट 2 बोला, इसमें 1 माइनस कहाँ से आ गया? जैसे एटलीस्ट 2 ऑफ xi लेस देन इक्वल्स टू x है, ठीक है। अगर 1 माइनस करेंगे तब एग्जैक्टली आएगा ना, जो दो नंबर। क्योंकि सर यहाँ पे समेशन भी तो लगा दिया हमने, समेशन भी तो लगा दिया। 2 से स्टार्ट हो गया, जो एटलीस्ट वाला था 2 3 4, अब एग्जैक्टली हो गया। जो अलग अलग था ना, एटलीस्ट के लिए था, अब जैसे ही मैंने समेशन लगाया वो एग्जैक्टली बन गया ना। 2 के लिए अलग केस हो गया, 3 के लिए अलग केस हो गया, 4 के लिए अलग केस हो गया, 5 के लिए अलग केस हो गया। बोलो, समेशन की वजह से, नहीं समझे? अच्छा ठीक है, खोल के बताता हूँ। एग्जैक्टली 2 ऑफ n एक्स आई लेस इक्वल देन प्लस, फिर 3 एग्जैक्टली 3 ऑफ n एक्स आई लेस इक्वल देन एक्स प्लस एग्जैक्टली 4 ऑफ n एक्स आई लेस इक्वल देन एक्स एंड सो ऑन। बात समझ नहीं आई है? अब बोलो। तो सर वही तो बोल रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो वो होगा ना, 1 माइनस होगा। तो 1 माइनस होगा, फिर वो समेशन थोड़ी ना लगेगा फिर उसमें। नहीं सर, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक। 1 माइनस एफ ऑफ एक्स
the whole to the power n minus mf of x into 1 minus f of x whole to the power इसमें n minus इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर है ना? इसमें हम लोग एक्चुअली में जनरलाइज करना चाह रहे हैं। अगर 2 से अगर करना चाह रहे हैं ना, आर के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसमें जब तुम 1 माइनस वाले समथिंग में कर रहे हो ना, उसमें आर वाले में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थोड़ा ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2 से एग्जैक्टली 2 से कर लिया है ना, और फिर 3 से स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली 3 से ये वाला हट जाएगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब x3 x की बात करें अगर, है ना, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस की बात करें तो एग्जैक्टली 3 से स्टार्ट होगा। 4 ऑर्डर स्टैटिस की बात करेंगे, एग्जैक्टली 4 से स्टार्ट होगा अप टू n तक। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है ना देवांजन, कोई दिक्कत? नहीं सर ओके, ठीक है। तो यहां पर है ना, मतलब इसको थोड़ा मैं मैथमेटिकली और लिखता हूं, ठीक है। तो बेटा एग्जैक्टली k ऑफ n xi ले सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये है ना, n में से 2 चूज कर लो, ओके, बोलो। n में से 3 चूज कर लो, यस सर, n में से 4 चूज कर लो, है ना, बोलो। एग्जैक्टली 2 इसमें से लेस देन में, बाकी सब क्या होंगे? ग्रेटर देन होंगे, इसका मतलब, है ना, बोलो। जी ये बात समझ आ रही है देवांजन? देवांजन, हाँ सर समझ में आ रहा है दो एग्जैक्टली 2 लेस देन है, बाकी सब ग्रेटर देन है, ओके, ठीक है। हाँ सर तो इसको मैं लिखता हूं, है ना, k इक्वल टू 2 टू n। n में से मैंने 2 चूज किए, है ना, मतलब 2 से k है ना, 2 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। k की वैल्यू 2 से स्टार्ट है। उसमें से मैंने क्या किया, k अगर k 2 ले लिया है ना, तो 2 लेस देन है, 2 लेस देन वाले करूंगा, बाकी सब मैं क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन वाले कर दूंगा, ठीक है। बोलो। जी सर, ठीक है। और वो सब इंडिपेंडेंट है ना। तो के लिया है, ये क्या हो जाएंगे, लेस देन वाले, है ना, ये लेस देन वाले, बाकी सब क्या आ जाएंगे, ग्रेटर देन वाले, ठीक है। तो सभी ठीक IID है, इसलिए मैं XI, है ना, ओके। ये क्या आ जाएगा कि अगर एग्जैक्टली के, है ना, लेस देन है, तो n माइनस के बचे जो ग्रेटर देन होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, देवांजन? नहीं सर ओके, तो बेटा ये अपने पास क्या है बेटा, दिस इज CDF, ओके, है ना, जी FXI x, ओके। और ये क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसको 1 माइनस P XI लेस इक्वल देन x लिखेंगे, ओके, है ना। तो यस 1 माइनस FXI x, ओके, है ना। और XI की जगह चाहे 1 कर लो, कोई दिक्कत तो है? दिक्कत है क्या? क्योंकि ईच XI, है ना, का CDF एक ही है ना, FX, ओके, IID, है ना। यस तो चाहो तो FX ही लिख लो, है ना, और यहाँ पे भी जी सर, FX लिख लो, ठीक है, मतलब 1 माइनस एक्स। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर तो समेशन k इक्वल टू 2 टू n नो सर, n c k, ये आ गया fx की पावर k, है ना। बोलो। यस सर, इंटू 1 माइनस fx की पावर के n माइनस के। बताओ बेटा, ये सही है? कोई दिक्कत यहाँ पे?
नो सर। देवांजन, हाँ सर। कोई दिक्कत? यहाँ पे K2 से स्टार्ट होगा। बोलो। यस सर। ओके, तो ये ओके ठीक है। तो R के लिए क्या आ जाएगा? R के लिए डाइजेस्ट हो गया ये? कंफ्यूज आ गया। हाँ हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया ठीक है। 3 के लिए मैं करूँ कि डायरेक्ट R के लिए कर दूं अब? सर। आर के लिए कर दीजिए। ठीक है, तो जस्ट करना कुछ नहीं है, जहां पे 2 था वहां पे केवल R हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है कि मैं फिर से इतना सब करूं आपके लिए? यहाँ पे मैंने जो पहले बोला तो फिर तो सही है। हाँ, जो 2 है यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे R आ जाएगा। एटलीस्ट R ऑफ xi लेस इक्वल देन x, ओके। फिर एग्जैक्टली R ऑफ n लेस xi लेस इक्वल देन x, ओके। तो एग्जैक्टली R ऑफ n लेस इक्वल देन एग्जैक्टली R प्लस 1, R प्लस 2 एंड सो ऑन, है ना? बोलो। NC है ना? K गोज टू R टू N, बोलो। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भी, है ना? मतलब नहीं बात सर। मत करना कि यस यहाँ पे कंफ्यूजन है वहां पे कंफ्यूजन है, ठीक है? ये वाला तो रह गया। हाँ, तो f x टू आ गया सर। x, ओके। तो f डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, डॉट डॉट x r x। तो क्या आया? ये क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ x r लेस टुगेदर देन x, है ना? है ना? तो p जी सर। एटलीस्ट, है ना, r, ओके, ऑफ एटलीस्ट r ऑफ x i लेस टुगेदर देन x, ओके। फिर एग्जैक्टली वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? मतलब R से स्टार्ट होगा, है ना? ओके। यस सर। एग्जैक्टली R ऑफ n x i लेस टुगेदर देन एग्जैक्टली R प्लस 1 x i लेस टुगेदर देन एग्जैक्टली R प्लस 3, ओके, एंड सो ऑन। एग्जैक्टली R ऑफ x i लेस टुगेदर देन x एग्जैक्टली R प्लस 1 of x i less equal than small x and so on, clear? तो समेशन n c k, ओके, बोलो। यस सर। p x i है ना, इसमें से k कैसे हैं? लेस देन है, बाकी जो बचे n माइनस k वो कैसे हैं? ग्रेटर देन है, ओके। यस सर। k की वैल्यू स्टार्ट है r से n तक। दिस इज कैपिटल F। ओके, ज्वाइंट एक्चुअली में ज्वाइंट सीडीएफ हमने पढ़ा नहीं है, तो ज्वाइंट सीडीएफ हम लोग बात करेंगे, ओके। ओके, जैसे मान लो 2 का सीडीएफ की बात करते हैं ना, x और y की, तो ज्वाइंट सीडीएफ xr और xk का ज्वाइंट सीडीएफ भी बात करेंगे। अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज समेशन k इज इक्वल टू r टू n n c k, दिस इज सीडीएफ, ओके, जी सर। है ना? क्योंकि ईच xi का सीडीएफ fx है
तो हमने वही कर दिया, ठीक है। और ये कर देंगे 1 माइनस, ओके, ठीक है, दिस इज 1 माइनस दैट इज 1 माइनस एफ एक्स एन माइनस के, ठीक है। बोलो जी सर, ठीक है। बेटा देवानंद, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अभिजीत, नहीं सर, ठीक। अब स्पेशल केस रखो अपना, देखो x1 क्या यहीं से आ रहा है क्या? x1 एफ x1 अपना जो आया था, k की वैल्यू 1 रख देंगे, और ये है ना, यही आ रहा है ना, और n रख देंगे तो n वाला ये 0 आ रहा है, ये आ रहा है, देखो एक बार चेक कर लो बेटा, एफ xn और एफ x1 यहां से वेरीफाई हो रहे हैं। देखो ये देखो आ गया, यही तो आ रहा है एफ x1। यस सर, आ रहा है। तो नीचे करिए तो एक बार लास्ट में जैसा दिखा। क्लियर है जी सर, देवंजन? हाँ सर। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। बेटा डेरिवेटिव करके पीडीएफ निकाल लोगे? यस सर। हाँ सर, ट्राई करेंगे सर। ट्राई इसमें डेरिवेटिव कर लेना, ठीक है। इतना बड़ा डेरिवेटिव मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये बेसिकली प्रोसेस है ना, ठीक है। जी सर। अब वो अपना क्वेश्चन बेटा कर लो, है ना, खुद के लिए इतनी कहानी रचनी पड़ गई। क्वेश्चन कहाँ गया अपना? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। है व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम शेयर किया। एक मिनट, वो जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं पहले। अब बताओ बेटा, डी वाला मिनिमम वाला, डी वाला ये क्या है? x1 है ना अपना? यस सर, 1 माइनस एफ एक्स वर्क की पावर एन आ जाएगा। तो इसका क्या लिख रहे हो तुम? पीडीएफ ना, जी, पीडीएफ क्या था इसका? n यस सर, एन 1 माइनस अपॉन। एफ एक्स की पावर n माइनस 1, यही तो था, बोलो। जी जी, तो एफ एक्स इसका निकाल लोगे कि नहीं? इसका एफ एक्स इंटीग्रेट कर दोगे, है ना, माइनस Yes. इनफिनिटी टू, है ना, दैट इज पी एस लेस इक्वल देन एक्स, ओके, है ना। तो माइनस इनफिनिटी टू एक्स
एफ एक्स यही तो होता है कॉन्टिन्यूअस के केस में। तो माइनस लोअर बाउंड कितना है 1 से एक्स एफ एक्स dx, ये कितना आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। हाँ, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो बेटा यहाँ पे रख दो, है ना, दिस इज n, 1 माइनस करेंगे, है ना, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा n माइनस 1, और एफ एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब बेटा ये आ गया इसका पीडीएफ। अब पीडीएफ आ गया तो, है ना, एक्सपेक्टेशन वाला एक्सपेक्ट फार्मूला लगा दो। ठीक है, जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से निकालो बेटा। एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना, x1 that is 1 to infinity n 1 upon x n minus 1 1 minus x। ये तो पीडीएफ आ गया, और है ना x। ठीक है, ठीक है जी, इसका पीडीएफ इनटू x की तरह बिहेव होगा, ये x की तरह बिहेव होगा। ठीक है, जी है ना। सर, ठीक। अगर इसको y मान लें, इसको अगर y मान लें, तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना है ना, तो यहाँ पे y सब जगह y आ जाएगा। ओके, इस तरह देख सकते हो। ठीक है, y वेरिएबल कर लो, y वेरिएबल कर लो। ये y, ये वाला y है। ओके देवांजन, हाँ सर, कहाँ पे क्वेश्चन भेज दिया तुमने? ग्रुप में सर। और ये नॉट वाला समझ में नहीं। ठीक है, ये फिर कर लिया कि नहीं कर लिया ये? ये क्या है आंसर? कर लो। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन बता देते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है सर। मैं थोड़ा आज इंट्रोड्यूस करने वाला था, है ना, और क्वेश्चन मतलब वो थ्योरी। ठीक है, तो इतने टाइम में हो नहीं पाएगी तुम्हें अभी, है ना, अभी निकलना होगा, जिम जाना होगा, है ना, तो फिर आधा आज आधा कल, है ना, तो फिर चीजें हो नहीं पाएंगी। मतलब उसमें मुझे चाहिए 1.5 घंटा, है ना। सर ऐसा करते हैं सर, ऐसे तो मतलब थ्योरी और प्रॉब्लम करने में ऐसे प्रॉब्लम होगी। आप अगर बता देंगे कि यहाँ तक पढ़ के आए थ्योरी, अगर समझ में कुछ नहीं आता तो पूछेंगे वहाँ से। ठीक है, ये ठीक है, प्रॉब्लम बात कर। मैक्सिमम प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे करने से मतलब हाँ, कंप्लीटली ज्यादा बीके रोहतगी मैं शुरुआत से फॉलो कर रहा हूँ, है ना, स्टार्टिंग से। ठीक है, मतलब अगर आप बोल दें कि अगले दिन ये थ्योरी थोड़ा पढ़ के आना, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पढ़ेंगे, फिर उस थ्योरी से प्रॉब्लम करेंगे ऐसा थ्योरी। ठीक है, ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया? मैं हटाऊं इसको? जी सर, हो गया।